नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरा YouTube चैनल ज्ञान के जादू में। इससे पिछली क्लास में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था और भाषा के रूप के बारे में उसको समझ चुके थे। अब उससे अगला है व्याकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। कहते व्याकरण। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। कि हम जो कोई भी वाक्य लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी शब्द लिखते हैं, उसके लिए व्याकरण का होना जरूरी है। कहते हैं ना, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। हम जो कोई बात बोल रहे हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम व्याकरण की सहायता से ही लिखते हैं। जिस तरह से हमारे देश में हर एक नागरिक के लिए कानून बना है, उसी तरह से शब्द को लिखने के लिए या वाक्य को लिखने के लिए व्याकरण एक कानून है, कानून का किताब है। व्याकरण के मुख्य 3 भेद हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 1 नंबर में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कहते वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियम का वर्णन हो, उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, या भाषा की मूल ध्वनि को अक्षर कहते हैं, या भाषा की मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्णों के पहचान के लिए चिन्ह जो बनाए गए हैं, जैसे ओ, आ, को, चो, टो, पो आदि, मात्रा को कहड़ा का आएगा, है ना, ये सब क्या है? वर्ण है। तो आप लोग इसका एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट में बुक कर लीजिए। चलिए अब वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कई सारे वर्ण मिल करके एक शब्द बनता है और कई सारे शब्द मिल करके एक वाक्य बनता है, और कई सारे वाक्य मिल करके एक भाषा बनता है। तो भाषा शब्द के बारे में हम पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में मूल 47 वर्ण है। मूल कितने हैं? 47 वर्ण है। मूल 47 वर्ण है। आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52। आधुनिक हिंदी वर्णमाला में 52 और 5 ये जो बढ़ा है, और यही 5 बढ़ा है, इसको याद रखना है, ये 5 जो बढ़ा है। अब वर्ण के 2 भेद है। वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि ओ, आ, हर्षई, दुर्गऊ, ए, औ, ये सब क्या है? ये सब स्वर वर्ण है। ये बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। अब है व्यंजन वर्ण। तो जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो कोई भी व्यंजन वर्ण अगर बोलेंगे ना, तो उसमें स्वर वर्ण की हेल्पिंग होगा ही। तो कहते हैं जैसे कि को ओ आ रहा है, जैसे पो बोलेंगे तो पो, ओ आ जाता है। यानी कि व्यंजन वर्ण कोई भी बोलेंगे तो स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे। लेकिन कभी कभी व्यंजन ऐसे भी होते हैं जो बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इस ऐसे व्यंजन को हम हल कहते हैं। ऐसे व्यंजन को हल कहा जाता है। हल, ऐसे व्यंजन को हम हल बोलते हैं कि जो बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे व्यंजन को हल कहा जाता है। जैसे कि हो गया मोहलंत, पोहलंत, टोहलंत, ऐसे इस सारे ऐसे व्यंजन को हम हल कहते हैं। तो इतना तक समझ में आ गया। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे क्लास में चर्चा करेंगे।